चले। जय हिंद स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है लॉन्ग कंपोजिशन के अंदर स्पीच। स्पीच का मतलब होता है भाषण। टॉपिक है हमारा स्मोकिंग अ साइलेंट किलर, यानी स्मोकिंग का मतलब होता है धूम्रपान। जो धूम्रपान जो है वो एक साइलेंट किलर है। साइलेंट का मतलब होता है एकदम शांत, और किलर का मतलब होता है एक प्रकार का जानलेवा। या हम कह सकते हैं मारने वाला। पता ही नहीं चलता है। स्मोकिंग का आदि व्यक्ति की धीरे धीरे है वो मृत्यु हो जाती है। तो ये टॉपिक है हमारे पास में स्मोकिंग साइलेंट किलर। इसके ऊपर स्पीच देना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे, संबोधन। लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए हमें उस हिसाब से एड्रेस करना है। ऑडियंस को देखना है कि कहाँ हम है वो स्पीच दे रहे हैं। स्कूल के अंदर ये कोई स्टूडेंट दे रहा है या कोई आम सभा के अंदर या कोई लीडर दे रहा है, तो उस हिसाब से हमें संबोधन करना है। यहाँ देखो लिखा लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसका मतलब होता है भाइयों और बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी लिख सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे आई हैव कम टू मीट फॉर अ वेरी नोबल कॉज। भाइयों और बहनों, आज मैं आपके पास में एक बहुत ही महान कारण के लिए आया हूं। आई हैव कम टू मीट का मतलब होता है मिलना। आज मैं है वो आपसे एक बहुत ही महान कार्य के लिए आया हूं। नोबल का मतलब होता है उच्च या महान। Last week I came to know that a large number of residents in this area are addicted to smoking. पिछले सप्ताह I came to know, मुझे ये जानने में आया था that a large number of residents in this area, कि इस एरिया के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या में जो निवासी रह रहे हैं are addicted to smoking, जो कि स्मोकिंग के एडिक्टेड हैं। एडिक्टेड का मतलब होता है आदी होना, आदी होना या किसी की लत होना। कि इस एरिया के अंदर हैं वो बहुत सारे रेजिडेंट्स का मतलब होता है निवासी। इस एरिया के रहने वाले बहुत सारे जो लोग हैं वो स्मोकिंग के एडिक्टेड हैं, यानी धूम्रपान करने के हैं वो आती हैं। बहुत सारे लोग हैं वो धूम्रपान करते हैं। You all should be aware of the harmful effects of smoking. आप सभी को है वो इस स्मोकिंग के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं इससे अवेयर होना चाहिए। अवेयर का मतलब होता है जागरूक। हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक, और इफेक्ट्स का मतलब होता है प्रभाव। आप सभी को है वो स्मोकिंग के जो हानिकारक प्रभाव हैं इससे है वो जागरूक हो जाना चाहिए। Tobacco causes many health-related problems as cancer, respiratory disease and other diseases. देखिए, टोबैको का सेवन करना इसका मतलब क्या होता है, many health-related problems हो जाती हैं, बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य होता है और रिलेटेड का मतलब होता है संबंधित। जब कोई व्यक्ति टोबैको का सेवन करता है तो स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं वो हो जाती हैं, जैसे कि एज कैंसर जैसी बीमारी। रेस्पिरेटरी डिजीजेस का मतलब होता है श्वसन के संबंधित जो बीमारियां होती हैं। एंड अदर डिजीज, और अन्य प्रकार की बीमारियां हैं वो इससे हो जाती हैं। इट इज ए किलर, ये जानलेवा है। स्मोकिंग करना ये एक है वो हमारे लिए घातक है। बिसाइड्स दिस इट इज ए ड्रेन ऑन द लिमिटेड फैमिली इनकम। स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही है, इसके अतिरिक्त बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा या इसके अतिरिक्त। इट इज ए ड्रेन ऑन द लिमिटेड फैमिली इनकम, एक सीमित जो परिवार की आमदनी के ऊपर भी ये एक बहुत बड़ी क्या है, एक प्रकार की बर्बादी है।
बहुत ज्यादा व्यय, परिवार की आमदनी तो सीमित है और उस सीमित आमदनी में से इस स्मोकिंग के ऊपर जो खर्चा है वो एक प्रकार की बर्बादी है। मोर और इससे भी ज्यादा, स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू। स्मोकिंग न केवल स्मोकर को ही नुकसान पहुंचाता है बल्कि ये परिवार के अन्य सदस्यों को भी है वो नुकसान पहुंचाता है। स्मोकिंग करने वाला जो पास में बैठा हुआ है, जो स्मोकिंग नहीं करता है, उसको भी ये है नुकसान। तो स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू। परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उनके लिए भी है ये एक स्मोकिंग है वो क्या है, हार्मफुल है, हानिकारक है। You know that even on the pouch of tobacco and packet of cigarette, legal warning is clearly mentioned that smoking and chewing of tobacco is injurious to health। देखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखा है, यहां तक कि सिगरेट का पैक या टोबैको का पाउच, उसके ऊपर भी एक लीगल वार्निंग लिखी हुई होती है। लीगल का मतलब होता है कानूनी या वैधानिक। लीगल का मतलब होता है कानूनी या वैधानिक, और वार्निंग का मतलब होता है चेतावनी। You know that even on the pouch of tobacco, तुम जानते हो कि यहां तक कि टोबैको का जो पाउच होता है उसके ऊपर, एंड पैकेट ऑफ सिगरेट, और जो सिगरेट का पैकेट होता है उसके ऊपर लीगल वार्निंग इज क्लियरली मेंशन। वहां पर एक लीगल वार्निंग है वो एकदम स्पष्ट रूप से है वो मेंशन होती है, उसके ऊपर है वो वर्णित होती है। मेंशन का मतलब होता है वर्णित या लिखी हुई होना, वर्णित होती है क्लियरली, स्पष्ट रूप से। क्या लिखी हुई थी देखो, दैट स्मोकिंग एंड चेविंग ऑफ टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये वैधानिक चेतावनी है वो आपको कहां पर देखने को मिलती है, भले ही वो टोबैको का पाउच हो या फिर सिगरेट का पैकेट हो, वहां पे लिखा होता है स्मोकिंग एंड चेविंग ऑफ टोबैको, टोबैको का धूम्रपान करना या फिर इसको चबाना। चेविंग का मतलब होता है चबाना। देखो टोबैको को एक तो धूम्रपान के रूप में इसका यूज किया जाता है और दूसरा इसको खाने में, चबाने में भी इसका यूज होता है। तो दोनों वे से ये क्या है, इंजरियस टू हेल्थ का मतलब होता है, इंजरियस का मतलब होता है हार्मफुल। इंजरियस का मतलब क्या होता है, हार्मफुल। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। So you all promise me that from now onwards you will never smoke or chew tobacco। देखिए स्पीच डिलीवर करने वाला कहता है अब सभी उन लोगों से कि आप सभी मेरे से प्रॉमिस करो। प्रॉमिस मी, प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना। आप सभी हो मेरे से वादा करो that from now onwards, कि अब से आगे you will never smoke, तुम है वो कभी भी स्मोक नहीं करोगे, धूम्रपान नहीं करोगे, और chew tobacco, और कभी है वो तंबाकू नहीं चबाओगे। देखिए स्टूडेंट्स, स्पीच का अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द रिपब्लिक। रिपब्लिक डे का मतलब होता है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस देखो हमारे देश के दो राष्ट्रीय पर्व हैं, एक तो है द रिपब्लिक, एक तो रिपब्लिक डे है और दूसरा है इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे के दिन इंडिया आजाद हुआ और रिपब्लिक डे के दिन है वो ये रिपब्लिक बना। इस दिन हमारे देश का है वो संविधान लागू। तो द रिपब्लिक डे पर स्पीच देना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, संबोधन। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, ऑल द टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी हैव गैदर्ड हियर टू सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। देखिए आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी अध्यापक और मेरे प्यारे दोस्तों, टुडे वी हैव गैदर्ड हियर टू सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। आज हम सभी लोग यहाँ भारत के गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। गैदर्ड का मतलब होता है एकत्रित होना, एकत्रित। सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, और रिपब्लिक डे का मतलब होता है गणतंत्र दिवस। टुडे इज रेड लेटर डे।
रेड लेटर डे का मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन, महत्वपूर्ण दिन। आज ये महत्वपूर्ण दिन है। आवर कंट्री बिकम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। हमारा जो देश है वो 15 अगस्त 1947 को है वो फ्री हुआ। फ्री यानी आजाद या स्वतंत्र। एंड आवर नेशन बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। और हमारा जो राष्ट्र है, नेशन, नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, और हमारा राष्ट्र है वो 26 जनवरी 1950 को है वो रिपब्लिक हुआ, गणतंत्र बना। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। ऑन दिस डे आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसी दिन, ऑन दिस डे, इसी दिन हमारे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, इसी दिन हमारे देश का संविधान केम इनटू एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व। इसी दिन हमारे देश के जो संविधान है वो अस्तित्व में आया। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लार्जेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, रिटन का मतलब लिखित, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया, दुनिया में जितने भी संविधान है उनमें से सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो हमारे देश का है। इट्स ग्रेट फीचर इज दैट इट इज बहुत फ्लेक्सिबल एंड डीप। अब इसके जो बहुत जो खास जो इसके लक्षण है, फीचर का मतलब होता है विशेषता या लक्षण। हमारे देश के संविधान का जो सबसे बड़ा लक्षण है वो ये है दैट इट इज बहुत फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, कि ये दोनों ही विशेषण लिए हुए हैं। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीलापन, लचीला, और रिजिड का मतलब होता है कठोर। हमारा संविधान है वो लचीला भी है और कठोर भी है। इसके अंदर जब संशोधन की बात आती है तो कुछ तो इस प्रकार की धाराएं हैं जिसमें सामान्य प्रक्रिया से संशोधन किया जा सकता है, इसका मतलब फ्लेक्सिबल है। और कुछ इस प्रकार के हैं अनुच्छेद जिसके अंदर संशोधन के लिए कुछ खास प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। इट कंटेन्स ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, responsibilities of states and the center, language of India, etc. हमारे देश का जो संविधान है, अब इस संविधान के अंदर कौन कौन सी जो मुख्य बातें जो इसके अंदर समाहित है वो देखिए। इट कंटेन्स, कंटेन्स का मतलब होता है इसके अंदर शामिल है या समाहित है। क्या है? ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्स, ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स। ड्यूटीज का मतलब होता है कर्तव्य, कर्तव्य है इसके अंदर। और फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल का मतलब होता है आधारभूत, और राइट्स का मतलब होता है अधिकार। किसके हैं? ऑफ इंडियन सिटीजन्स, यानी भारतीय नागरिकों की। हमारे देश का ऐसा संविधान है कि इस संविधान के अंदर भारतीय नागरिकों के कर्तव्य और उनके मौलिक जो अधिकार है वो इसके अंदर समाहित है। आधारभूत कहते हैं या मौलिक कहते हैं, फंडामेंटल। आगे देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, और इसके अंदर जो राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं का सिद्धांत भी इसके अंदर शामिल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब होता है निर्देशक सिद्धांत, निर्देशक सिद्धांत। किसके निर्देशक सिद्धांत? राज्य की, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो भी इसके अंदर शामिल हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टेट्स एंड द सेंटर, और हमारे संविधान के अंदर क्या क्या है देखिए। स्टेट्स यानी राज्यों की और सेंटर यानी केंद्र की क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटीज। रेस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब होता है उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व या जिम्मेदारियां या जवाबदारियां। हमारे राज्यों की और केंद्र की जो उत्तरदायित्व बनते हैं वो भी इस संविधान के अंदर समाहित हैं। लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, और भारत की
लैंग्वेजेस जो है, भाषा हैं, वो भी हमारे देश के संविधान के अंदर देते हैं। टू सी दिस डे lakhs of people sacrifice their lives. Now it is our responsibility to maintain the unity, integrity and sovereignty of our nation. To see this day, इस दिन को देखने के लिए, ये जो दिन यूं ही देखने को नहीं मिला है, इसके लिए बहुत सारी है वो कुर्बानियां हुई है। Lakhs of people sacrifice their lives, यानी लाखों लोगों ने वो अपने जीवन की कुर्बानी दी है, अपने प्राणों का बलिदान दिया। सैक्रिफाइस का मतलब होता है बलिदान या कुर्बानी। नाउ इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, और अब हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व। अब हमारा जो उत्तरदायित्व बनता है वो ये है टू मेंटेन, कि हमें है वो बनाए रखना है, कायम रखना है। मेंटेन का मतलब होता है किसी चीज को, बात को बनाए या कायम रखना, कायम रखना। हमारी जो ड्यूटी है वो क्या है, देखो, टू मेंटेन यानी बनाए रखना या कायम रखना द यूनिटी का मतलब होता है एकता। हमारे देश की जो एकता है उस एकता में आंच नहीं आने देना, एकता को बनाए रखना। इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता, इसकी अखंडता है उसको बनाए रखना। और सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, हमारे देश की जो संप्रभुता है इसको बनाए रखना। देखिए स्टूडेंट्स, स्पीच का जो नेक्स्ट टॉपिक है ड्रंक ड्राइविंग। ड्रंक ड्राइविंग का मतलब होता है शराब के नशे में है वो वाहन चलाना, शराब के नशे में वाहन चलाना। टॉपिक अपना ड्रंक ड्राइविंग है कि शराब के नशे में वाहन जब चलाते हैं तो उसके क्या परिणाम निकलते हैं, इसके ऊपर है वो स्पीच देना है। देखिए एड्रेस करेंगे सबसे पहले। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, माय डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मेरे प्यारे अध्यापकगण और स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को प्रातः काल का नमस्कार। टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर अ शॉर्ट स्पीच ऑन ड्रंक ड्राइविंग। आज जो मैं है वो ड्रंक ड्राइविंग के ऊपर एक छोटा सा स्पीच देने जा रहा हूँ। Drunk driving is a serious problem that is playing with the life of thousands of people every year. Drunk driving is a serious problem. Drunk driving है वो एक बहुत ही गंभीर समस्या है। सीरियस का मतलब होता है गंभीर, बहुत गंभीर समस्या है। That is playing with the life of thousands of people every year, जो कि प्रतिवर्ष हजारों लोगों की जिंदगी के साथ में है वो खिलवाड़ हो रहा है। A death from drunk driving does not only affect the victim but it affects everyone around him. देखिए, और डेथ फ्रॉम ड्रंक ड्राइविंग से जब कोई डेथ होती है, जब मृत्यु होती है, does not only affect the victim, तो ये केवल विक्टिम को ही अफेक्ट नहीं करती है। विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, जो पीड़ित है उसी को ही ये प्रभावित नहीं करती है, उसी को केवल नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि इसे अफेक्ट एवरीवन अराउंड हिम, उस विक्टिम के जो चारों और जो रहने वाले लोग हैं वो भी इससे वो अफेक्ट हो जाते हैं। आफ्टर ड्रिंकिंग वन लoses one's control over himself और oneself। जब कोई आदमी ड्रिंक कर लेता है तो उसके बाद आफ्टर ड्रिंक करने के बाद में कोई भी जो है व्यक्ति है loses one's control, वो अपना कंट्रोल है वो खो देता है, और oneself खुद के ऊपर है वो काबू नहीं कर पाता है, अपने आप को काबू नहीं कर पाता है, अपने आप के ऊपर है वो नियंत्रण खो देता है। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण। In such a condition he she will put the life of other in danger। और ऐसी ही कंडीशन का मतलब होता है दशा या स्थिति। जब ऐसी स्थिति हो जाती है, जब कोई ड्रिंक किया हुआ होता है, तब क्या होता है देखिए, he she will put the life of other in danger। तब वो क्या करता है या वो क्या करती हैं कि दूसरे लोगों की भी जिंदगी है उसको खतरे में डाल देती है। डेंजर का मतलब होता है खतरा। एक्सीडेंट्स कैन बी फैटल, और इससे है वो
एक्सीडेंट से वो घातक हो जाते हैं, एक्सीडेंट से दुर्घटनाएं, फैटल यानी घातक दुर्घटनाएं वो बहुत गंभीर हो सकती हैं। वन कैन लूज वंस लाइफ और बिकम हैंडीकैप्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ और कैन टेक द लाइफ ऑफ अदर्स। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, वन कैन लूज वंस लाइफ, कोई भी आदमी है, कोई भी व्यक्ति है, वो अपने जीवन को खो सकता है, यानी उसकी मौत हो सकती है। और बिकम हैंडीकैप्ड फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ, या फिर शेष बची जिंदगी के लिए वो हैंडीकैप्ड हो सकता है, विकलांग। हैंडीकैप्ड का मतलब होता है विकलांग या अपंग, विकलांग या अपंग। या तो उसकी मौत हो सकती है या फिर वो क्या है, विकलांग हो सकता है। और कैन टेक द लाइफ ऑफ अदर्स, या फिर वो क्या कर सकता है कि दूसरे लोगों की जिंदगी को ले सकता है। ड्रिंक किया हुआ जब कोई आदमी वाहन चलाता है तो या तो वो खुद मर जाता है, या खुद अपंग हो जाता है, या फिर दूसरे लोगों को वो मार देता है। ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, वन कैन बी सेंट टू जेल एंड हैज टू फेस मेनी डिफिकल्टीज। इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे दुष्परिणाम निकलते हैं कि जब भी कोई आदमी नशे में होता है और उस नशे में जब वो वाहन चलाता है, ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के प्रभाव में, अल्कोहल के नियंत्रण में जब कोई है, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, अल्कोहल का मतलब होता है शराब। शराब पिया हुआ जब आदमी कोई वाहन चलाता है, वन कैन बी सेंट टू जेल, तब उसको क्या किया जा सकता है, या तो जेल भेजा जा सकता है, एंड हैज टू फेस मेनी डिफिकल्टीज, और उसको बहुत सारी डिफिकल्टी से भी है वो गुजरना पड़ता है, बहुत सारी कठिनाइयों का भी उसे सामना करना पड़ता है। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट ड्रिंक ड्राइविंग मस्ट नॉट बी प्रैक्टिस्ड। इसमें से देने वाला कहता है कि आखिर, एट लास्ट का मतलब होता है आखिरकार या अंततः, आखिरकार या अंततः। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से, आखिरकार है वो मैं ये कहना चाहूंगा या चाहूंगी, दैट ड्रिंक ड्राइविंग मस्ट नॉट बी प्रैक्टिस्ड, कि ये जो ड्रिंक ड्राइविंग है इसको व्यवहार में नहीं लाना चाहिए, यानी शराब के नशे में है वो वाहन नहीं चलाना चाहिए। थैंक्स। इस क्लास में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।